हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? होप आप सब पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ ही दिन रह गए हैं आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा आपके एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बता दें कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको अपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है, और इंग्लिश जो होता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं कैसा लगता है, डिफ़िकल्ट भी लगता है और इजी भी लगता है। और बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश है तो मार्क्स इजीली मिल जाएंगे और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप लोग को इंग्लिश के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आपको क्या अपना एग्ज़ाम देना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले, हम अपना पेपर पैटर्न देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा बोर्ड में पेपर आता है। ओके, आपका इंग्लिश पेपर जो है वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, सेक्शन ई। ठीक है, आपके 5 सेक्शन होते हैं और आपको 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है आपका। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको एक भी सेक्शन स्किप नहीं करना है, हर सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है और हर सेक्शन के लिए आपको टाइम डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सेक्शन ए जैसे कि आपका पैसेजेस है, ठीक है, उसमें आपके पैसेज हैं जो आपके कहाँ से आएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट से। ओके, सो एक पैसेज जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा और एक पैसेज जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैसेज ना रीड करके आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज में आंसर को ढूंढो। ठीक है, अगर ऑप्शंस वाला है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आपको दिमाग लगाना है कि ये ऑप्शन इसके साथ नहीं जा रहा है, ये ए ऑप्शन इसके साथ नहीं जा रहा है, सी ऑप्शन इसके साथ नहीं जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में दो ऑप्शन बचेंगे। तो उन 2 ऑप्शन में आपको फिर वापस से एलिमिनेशन मेथड लगाना है और आपको देखना है कि आपको कैसे कौन सा आंसर उसमें से करेक्ट है। ओके, तो ये तो बात हो गई पैसेज की, और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, इसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। ये सब आपकी बुक से ही आता है, जो हम लोग आपको नोटबुक में करा चुके हैं। ठीक है, आपको उसके लिए आपको चैप्टर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चैप्टर रीडिंग, आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा आंसर फिट हो रहा है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का होता है और ये भी बहुत स्कोरिंग है। नेक्स्ट है आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो आंसर जो आते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा, ठीक है, लेकिन आंसर आपके वो ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया है और आपने खुद क्या पढ़ा है। ठीक है, और हर आंसर से पहले आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर की या तो राइटर का नाम लिखना है या उसकी ब्रीफिंग देनी है। तो वो एक प्रेजेंटेबल आपका पेपर दिखाई देगा कि हाँ, बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने आंसर अटेम्प्ट करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में और उसके राइटर के बारे में बताया है। तो इतना तो आपका होता है सेक्शन ए का पार्ट, और सेक्शन ए में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में अनसीन पैसेज होता है, ठीक है, वो भी पोयम होती है, वो 3 मार्क्स का होता है और आपको पोयम आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक की ही होती है, आपको अच्छे से पोयम को पढ़ना है। फिर आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हर पोयम के साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लास में कराई गई है, आपको समझाया गया है, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंसेस, इसमें भी आपको यही करना है। आपको किस तरीके से लिखना है, आप अगर यहाँ पे पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको राइटर का, पोएट का नाम, पोएटिस का नाम और पोएम का नाम लिखने के बाद अपने आंसर को शुरू करना है। ओके, फिर आपका आता है रीड द पैसेज। ये पैसेज जो है आपके दोनों आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ओके, एक 3 मार्क्स का आता है, एक 2 मार्क्स का आता है। सेम स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। आपको क्या करना है, आपको
रीड करने हैं पहले क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पैसेज रीड करना है और फिर आपको आंसर देना है। आपके आंसर्स जो हैं वो पैसेज में ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके हैं एरर्स, 4 मार्क्स। एरर आपका किससे रिलेटेड हो सकता है? आपका कंजंक्शन से रिलेटेड हो सकता है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो सकता है, स्पेलिंग से रिलेटेड हो सकता है, एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी तरीके से आपका क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। और एरर में आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस पढ़ना आपको अच्छे से आना चाहिए। सेंटेंस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको रीड करो और आप उसको रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इसमें एरर है। नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग में। तो पंक्चुएशन मार्क्स को आपको ध्यान रखना है, कहाँ कॉमा है, कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपका कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस। जो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में दिया गया है, आपको क्या करना है? इसको रीड करना है, ठीक है। और रीड करके आपको ये ऑप्शन के साथ ही दिया जाएगा, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर फिट हो रहा है, ठीक है। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हमें पता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम लोग उसको जो एक टेंस होता है उससे बैक टेंस लेते हैं। जैसे कि हमें अगर प्रेजेंट दिया हुआ है तो हम पास्ट टेंस लेते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा टेंस दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। साथ ही साथ कुछ हमें ऐसे वर्ड्स भी यूज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसे कि रिस्पेक्टफुली, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, ओके, आस्क्ड, इस तरीके के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। फिर हमारा 5 मार्क्स का होता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको पूरा ग्रामर पार्ट आता है, जिसमें आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, एक्टिव टू पैसिव, फिर उसके बाद आपका यूज अनलेस, यूज सो दैट, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारा ग्रामर पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन डी। ये होता है आपका अनसीन पैसेज 4 मार्क्स में, या आपको अनसीन पोएम देते हैं। ये बेसिकली भगवत गीता पर डिपेंड है, मतलब भगवत गीता पर ये क्वेश्चन जो है पूरा बेस्ड होता है और हम उसी को वही करना है। आपको पैसेज रीडिंग करनी है और आपको क्या करना है? आपको अब उसको रीड करके, वही क्वेश्चन को रीड करके और आंसर्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है ई पार्ट आपका, और सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्शन भी इसी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले होता है रिपोर्ट राइटिंग, ओके। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। इनके फॉर्मेट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर इनके फॉर्मेट आप रॉन्ग करोगे तो आपके इंप्रेशन भी खराब हो जाता है और आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। बिकॉज अगर आपने फॉर्मेट ही इनके गलत लिखे हैं तो आपको मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएंगे। जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो उसका जो एक माइंड सेट है कि बच्चे ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, अगर वो अच्छा नहीं है तो वहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ओके। रिपोर्ट राइटिंग आपका 4 मार्क्स का होता है। फिर आपका ईमेल और लेटर। ईमेल जो आता है वो आपका आता है इनफॉर्मल, ओके। ईमेल जो आता है बेसिकली इनफॉर्मल आता है कि कज़न को लिख दिया, पेरेंट्स को लिख दिया, फ्रेंड्स को लिख दिया। और आपका जो लेटर आता है वो आता है फॉर्मल, ठीक है। तो वो उसमें आपका म्यूनसिपैलिटी को लिखने के लिए आ गया, ठीक है, किसी प्रिंसिपल को लिखने के लिए आ गया, किसी भी बड़ी पोस्ट वाले जो पर्सन्स होते हैं, बड़े डेजिग्नेशन वाले जो होते हैं, उनको लिखने के लिए आपको लेटर राइटिंग आता है। फिर डायरी एंट्री और डायलॉग, इन दोनों में से चॉइस से आपको डायरी एंट्री में भी आपको पास्ट से ही लिखना है, ठीक है, कि आपने पूरा दिन जो स्पेंड किया, जो भी आपने किया उससे रिलेटेड आपको लिखना है। डायलॉग राइटिंग, 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को आपको लिखना है। बहुत अननेसेसरी आपको डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। मिनिमम लिखना है और बिल्कुल फोकस लिखना है जो आपको टॉपिक दिया हुआ है। फिर नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। नोटिस बहुत इजी होता है, मोस्ट ऑफ जो आंसर इसका होता है वो किस में होता है? क्वेश्चन में ही होता है। पोस्टर में आपको ड्रॉ ज़्यादा करना है और लिखना कम है। और पोस्टर में जब आप ड्राइंग करते हो तो यूज़ क्या करना है आपको? पेंसिल, और लिखना किससे है?
पेन से। एडवर्टीजमेंट में लिखना ज़्यादा है और आपको ड्रॉ कम करना है। इनमें भी आपको मिनिमम वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। एडवर्टीजमेंट में आपको फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, सेंटेंसेस आपको शॉर्ट ही लिखने हैं। जैसे कि आपको अपनी मोटरसाइकिल सेल करनी है तो आप ऐसा लिखोगे, वांट टू सेल मोटरसाइकिल, कॉस्टिंग दिस, ओके, मॉडल दिस। आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे। इम्प्रेसिव होने चाहिए, ये तीनों की तीनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। एसे और स्टोरी, ओके, ये 8 मार्क्स का है, बहुत बड़ा मार्क्स है इसके लिए, बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसके अंदर आपकी मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और स्टोरी आपको खुद बनानी है, तो आप ध्यान रखो कि आप जब सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो कौन सा टेंस आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो था आपका पेपर पैटर्न कि जिस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। आपको कुछ चीज़ें मैं ऐसी आपको बताने वाली हूँ जो हमारे जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो जो एग्ज़ाम करने जाएंगे उनको कैसा अपना पेपर करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो सेक्शन आप पहले कर रहे हो उसी सेक्शन को कंप्लीट करो। टाइम स्ट्रैटेजी रखो, टाइम मैनेजमेंट रखो, ठीक है, कि आप एक सेक्शन में कितना टाइम दे रहे हो। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग्स गलत ना हो, ठीक है, आप प्रॉपर नाउन अच्छे से यूज करो, और जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ठीक है, उनको अंडरलाइन करो, उनको हाईलाइट करो। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है जो एग्जामिनर जो है, जो पेपर चेक करने वाला है, उसको लगे कि हाँ बच्चे ने पेपर जो है वो बहुत प्रेजेंटेबल दिया है। बहुत बड़ा करके नहीं लिखना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेज क्या कर रहे हो, भर रहे हो, नहीं, आपको पेज भरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पेपर को प्रेजेंट करना है अच्छे से, ओके। और उसके बाद जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश से डरते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप चैप्टर्स अच्छे से रीड करो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे पूरा ई सेक्शन जो है हमारा, जो हमारे अनसीन पैसेजेस हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप एक अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में आपको टेंसेस का, आपको प्रोनाउंस का, कंजंक्शंस का, और आपको आपके प्रेजेंटेशन, पेपर किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।